आज का टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी को डिस्कस करेंगे। आप सब लोगों से ये कहना है कि आप लोग सब लोग जो है यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जिसका अगर वीडियो पहले छूट गया हो, कोई लेक्चर छूट गया हो, तो वो उस पर फ्री ऑफ कास्ट देख सकता है। यूजीसी पॉइंट एकेडमी नाम से यूजीसी का एक ऐप भी है, तो उसे भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि उस ऐप पे भी बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलते हैं क्लास का और हर चीज़ का। असाइनमेंट्स भी उस पर मिलेंगे और फिर वीडियोज भी मिलेंगे उसके, तो वो भी ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो उस हिसाब से और भी आप लोगों के दोस्त मित्र सब जुड़ेंगे उसके साथ, और सबके लिए सही रहेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हम लोग को जो डिस्कस करना है वो है कि क्या क्या टॉपिक इसके अंदर डील करना है। तो उन टॉपिक्स को हम लोग डील करेंगे यहाँ पर। तो आप देखें यहाँ पर कि जीओसी के अंदर तीन चीजें आती हैं, स्ट्रक्चरल इफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इसको कहते हैं। फिर इंटरमीडिएट डिस्कस करते हैं, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म को भी जीओसी के अंदर ही रखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या स्ट्रक्चरल इफेक्ट जो होता है, उसमें पहला जो आपका है, फर्स्ट जो है इंडक्टिव इफेक्ट है, सेकेंड रेजोनेंस इफेक्ट, थर्ड हाइपर कॉन्जुगेशन, फोर्थ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड फिफ्थ एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो ये तो हो चुका है। अब हम इन तीनों को अब इनको हम लोग इस समय से डिस्कस करेंगे। उसके बाद से हम लोग इंटरमीडिएट वाले पोर्शन को करेंगे, जिसमें कार्बन आयन और कार्बन आयन से रिलेटेड ही होता है इलाइड्स, जिसमें फास्फोरस इलाइड, नाइट्रोजन इलाइड, सल्फर इलाइड्स, ये सब डिस्कस करने होते हैं। तो उनको हम लोग यहीं डिस्कस करेंगे। एक्चुअली अगर इलाइड्स की बात किया जाए तो वो इलाइड्स भी जो होते हैं वो कार्बन आयन ही होते हैं। तो इससे क्वेश्चंस आपके नेट के एग्जाम में आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इलाइड्स का। उसको हम लोग इसी इंटरमीडिएट के साथ डिस्कस कर लेंगे, और उससे रिलेटेड जो नेम रिएक्शंस है, जैसे बिटिक रिएक्शन वगैरह वो आता है उसी में, तो वो भी हम लोग यहीं डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद है कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन की जो है प्रॉपर्टीज, कार्बोकेटाइन कैसे बनते हैं, वो मेथड्स, और फिर उनके जो एप्लीकेशंस है उनको डिस्कस करते हैं। फिर स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन ये डिस्कस करते हैं। फिर कार्बिन बनाने के मेथड्स होते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द रिएक्शंस क्या होता है कि कार्बिन बनता है, तो उनसे रिलेटेड ही रिएक्शन होता है कि कार्बिन का बनना, फिर उससे एक डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट बनना। तो कार्बिन से रिलेटेड नेम रिएक्शन भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और नाइट्रीन से रिलेटेड नेम रिएक्शन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद है बेंजाइन। बेंजाइन का कई जगह यूज है, तो जो इसके डायरेक्ट रिएक्शंस होते हैं वो तो करेंगे। फिर ये पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस में भी, साइक्लो एडिशन में बेंजाइन यूज होता है, तो वहाँ के भी एक आध दो एग्जाम्पल्स अगर बनेंगे तो हम तत्काल दिखा देंगे आप लोगों को। फिर फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल में क्यों हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करेंगे, और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे रिएजेंट के साथ। रिएजेंट के साथ वो होता है फ्री रेडिकल बेस्ड रिएजेंट, वो हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे इंटरमीडिएट के तौर पर जब डिस्कस करेंगे तो केवल इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे, लेकिन इनसे रिलेटेड जो रिएक्शंस हैं उनको हम लोग रिएजेंट जब डिस्कस करेंगे वहां करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का इसमें नेट के एग्जाम में फिक्स होता है। फ्री रेडिकल से एक क्वेश्चन जरूर आता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। रेडिकल एनायन और रेडिकल कैटायन से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन ये जो है मास बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी और अदर जगहों पे इसका यूज होता है, तो इसको तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। बस ये जान लीजिए कि ये भी इंटरमीडिएट होता है कि कैटायन के साथ एक रेडिकल रहेगा, एनायन के साथ भी रेडिकल रहेगा, इस तरह से ये रहेंगे। तो जो डिस्कस करने वाली चीजें हैं वो कार्बन आयन है, इलाइड्स है, कार्बोकेटायन है, कार्बीन है, नाइट्रीन है, बेंजाइन है, एंड फ्री रेडिकल्स हैं। इसके बाद से रिएक्शन मैकेनिज्म का पोर्शन आता है। आप कोई भी रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो उनमें जो रिएक्शंस होते हैं, कोई नेम रिएक्शन पढ़ें या रिएरेंजमेंट पढ़ें, तो कोई भी जो रिएक्शंस होते हैं उसमें या तो सब्स्टिट्यूशन होता है, एलिमिनेशन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, तो ये चीजें करनी होती है। तो इनसे रिलेटेड जो भी कंडीशंस होती हैं उनको, और जो टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। टाइप्स भी हम डिस्कस करेंगे, एंड टाइप्स भी। फिर एडिशन रिएक्शंस में एंड टाइप्स भी यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे भी टाइप्स की बात करेंगे।
एलिमिनेशन रिएक्शंस एंड टाइप्स, और एलिमिनेशन रिएक्शंस के तो स्टीरियोकेमिस्ट्री बेस्ड भी क्वेश्चंस होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही शॉर्टकट में होता है, क्योंकि वो रिएक्शंस के दौरान वो आ जाते हैं। और फ्री रेडिकल रिएक्शंस जो हम बात कर रहे हैं वो हम यहीं पे बात करेंगे कि फ्री रेडिकल बेस्ड रिएजेंट के साथ ही हम उनको बात करेंगे। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस जो हम यहाँ कर रहे हैं, तो वो आपको नेम रिएक्शन एंड नेम रिएक्शन जो होते हैं, रीअरेंजमेंट के जो नेम रिएक्शंस होते हैं, उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो स्टडी होगी वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का अलग से, एडिशन का अलग से, और एलिमिनेशन का। इन सब में अगर देखा जाए तो एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और रीअरेंजमेंट इंपॉर्टेंट होता है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर दूसरे एग्जाम्स की बात करा जाए तो सारे के सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं। तो जब तैयारी की जाती है तो नेट के साथ गेट भी होता है, फिर आपका पीजीटी के लिए तैयारी है या कोई और कंपटीशन है जो साइंटिस्ट वगैरह के लिए, उसमें भी इन सब की जरूरत पड़ती है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करने का, ये चीजें करते हैं हम इसमें मार्क्स जो होते हैं वो मार्क्स जो कंटेन करते हैं, और 12 से 16 मार्क्स तक का कंटेन होता है। डायरेक्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो, बाकी ये रिएक्शंस के साथ जो है इन्वॉल्व होते हैं हर जगह, तो इसलिए ये जरूरी है। तो हम सबसे ये कहेंगे कि जो जीओसी का सिलेबस है वो हमें बहुत ही इनोवेटिव टाइप का, एप्लीकेशन टाइप से हम पढ़ाएंगे, जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ मतलब इससे क्वेश्चंस भी हो रहे हैं। जो नेट के क्वेश्चंस है उसको भी डिस्कस करेंगे, कुछ अदर्स एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आए हैं उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरह से ये चलेगा। तो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं जीओसी के अंदर, ये है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट का डिफिनीशन पहले होगा, उसके बाद से उसमें क्या होता है ये होगा, ये चीजें हम करेंगे इसमें। तो इसके लिए आप लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे फर्स्ट तो आपको डिफिनीशन बतानी होती है क्या होता है, फर्स्ट ये होता है। सेकेंड ये होता है कि टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ये हम बात करेंगे। थर्ड इसमें क्या होता है कि कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जिसके थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशन। और जो फोर्थ हम बात कर रहे हैं वो होगा कि एप्लीकेशन का पोर्शन, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में अगर हम बात करें, हम डिस्कस करें, तो एप्लीकेशन वाले पोर्शन में अगर देखें तो एक तो एसिड बेस कैरेक्टर देखते हैं, एसिड स्ट्रेंथ निकालते हैं, फिर बेसिक बेस स्ट्रेंथ, फिर इसके यूज द्वारा हम स्टेबिलिटी, जो आपने अभी कहा है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, यही देखते हैं इसके साथ। तो इंडक्टिव इफेक्ट में ये चीजें आपको डिस्कस करनी होती हैं, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। तो इस तरह से हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। तो आपने जो फर्स्ट स्टेप में बताया है वो क्या था, वो स्टेप आप देखिए। वो ये होता है कि जब भी आप देखेंगे तो हम ये चीज लिख सकते हैं ना कि इंडक्टिव इफेक्ट का जो डेवलपमेंट है, इंडक्टिव इफेक्ट जो अराइज होती है वो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से होती है। तो एक तो पहली बात हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट arises due to इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। शो नहीं हो रही। हाँ सो नहीं हो रही है नहीं सर। तो इस तरह से ये फिल इफेक्ट भी कहलाता है, इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। और दूसरी चीज यहाँ जानना है कि जो चौथा, इसके जो फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें वो हम कर सकते हैं कि इट दिस इफेक्ट becomes negligible
अप टू 3 to 4 कार्बन एटम, मतलब चौथे कार्बन पे जाते जाते ये इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो जैसे अगर हमारे पास बेंजीन हो और बेंजीन रिंग पे कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ हो, तो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट लगभग क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, क्योंकि पैरा पोजीशन फोर्थ पोजीशन हो जाता है। तो इस तरह से जैसे ओपन चेन कार्बन है या बेंजीन के साथ भी है, तो हम आर्थो और मेटा तक तो इंडक्टिव इफेक्ट को मेजर करते हैं, बट पैरा पे हम इंडक्टिव इफेक्ट को निगलेक्ट कर देते हैं। वैसे ही किसी कार्बन चेन में भी अगर हम बात करेंगे तो चौथे पोजीशन पर जाते जाते उस चीज को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो यही चीजें यहाँ पर आपको समझने की होती है। अब हम इसके जो टाइप्स हैं उसकी भी बात कर लें। देखिए, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, तो आप सबने बताया ही है कि 2 टाइप्स का होता है। इट इज 2 टाइप्स। तो 2 टाइप्स में क्या हो गए, प्लस आई इफेक्ट, ये तो हम बात कर रहे थे, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है कि जो ग्रुप्स होते हैं या जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, और ये क्या करते हैं, एडजेसेंट कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे जो मेन बात होती है कि वो है दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, they increases electron density to next या हम कह सकें adjacent कार्बन एटम्स। तो ये चीजें यहाँ होती है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि जो कॉमनली जो हम बात करेंगे, कॉमनली एल्काइल ग्रुप्स आर प्लस आई इफेक्ट ग्रुप्स। ये जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो प्लस इफेक्ट आई इफेक्ट होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो आपको पहले से भी ये भी पता है, जो चीज वेल नोन है इसलिए इसमें टाइम ज्यादा नहीं दे रहे हैं। जहाँ पे कुछ डिफरेंट आएगा तो वहां पे हम बात करेंगे। तो ये जो ग्रुप बन रहा है इसका जो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर होगा वो ज्यादा होगा। फिर हम इसको अगर बनाएं तो यहाँ पर जो ये 3 डिग्री एल्काइल है, 3 डिग्री एल्काइल है, 3 डिग्री एल्काइल, यहाँ बना हुए 2 डिग्री एल्काइल, तो 2 डिग्री एल्काइल, इसका जो इफेक्ट है 3 डिग्री से कम होगा। ये है 1 डिग्री एल्काइल, 1 डिग्री एल्काइल, एंड देन CH3, और इससे कम होगा H। तो H जो होगा वो इससे भी कम होगा। इस तरह से एक ऑर्डर होता है। तो H को हम लोग इसमें भी सेंटर पे मान लेते हैं, और फिर इसके H से जो इधर रहेगा वो क्या होगा कि प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, और फिर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जब आएंगे वो इसके बाद आएंगे तो उनको जो है हम लोग माइनस आई इफेक्ट में शो करेंगे। तो हम यहाँ पे 2 चीज देखेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जब भी कोई एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जुड़ा हो, ऐसा एटम जुड़ा हो जो जिसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से कम है, तो वो तो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। बट अगर कार्बन से अधिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो जो दूसरा एग्जांपल आपका बनता है वो इस तरह से बनता है कि माइनस आई इफेक्ट शो करने के लिए हम दिखाते हैं माइनस आई इफेक्ट, तो माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एडजेसेंट एटम से क्या करते हैं, खींच लेते हैं।
तो ये एडजेसेंट एटम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच करके नीचे कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखे दीज आर द एटम्स और ग्रुप्स हैविंग more electron density, more electronegativity than carbon atom pulls electron density from carbon chain। ये इस तरह से क्या करते हैं, कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेते हैं और इस तरह से ये क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले जो कंपाउंड हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। वो कौन से हैं वो देख लीजिए, तब फिर हम बात करते हैं। माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो सभी होते हैं, उन्हीं को हम लोग रखते हैं इसमें। तो वो एलिमेंट्स का जो एग्जाम्पल है वो हम आपको दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं नीचे Nr3 पॉजिटिव। देखिए जो पॉजिटिव चार्ज के साथ होगा वो ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। उसके बाद अभी देखिए ऑर्डर नहीं लिख रहा हूँ, पहले केवल एग्जांपल लिख देता हूँ, उसके बाद फिर ऑर्डर की भी बात करेंगे। ये होंगे NO2 माइनस होगा, SO3 होगा, SO3H, फिर साइनाइड होंगे, ये माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, CHO है, OH है, OR है, NH2 ग्रुप है, NHR ग्रुप हो जाएंगे, NR2 ग्रुप हो जाएंगे और ऑल हेलोजेंस हो जाएंगे। हेलोजेंस में भी अगर देखें तो सभी हेलोजेंस हो जाएंगे, ऑल हेलोजेंस, ऑल हेलोजेंस। ये आपके बनते हैं। तो इस तरह से माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो हैं। अब इसमें जो मेन बात जाननी है वो होती है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं एलिमेंट, वो क्या होते हैं कि हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी रखते हैं। तो जो भी जो ग्रुप है, ग्रुप्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज हैव हायर माइनस आई इफेक्ट। ये चीज होती है कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो सबसे अधिक आई इफेक्ट शो करते हैं। तो अगर हम इनकी ऑर्डर की बात करें तो कॉमनली जो जानेंगे, इसका तो लिखेंगे हम अलग से, लेकिन कॉमनली जो जानेंगे वो होता है कि पॉजिटिव चार्ज ग्रुप की आई इफेक्ट सबसे अधिक होती है, माइनस आई इफेक्ट सबसे अधिक होता है। उसके बाद से नाइट्रोजन कंटेनिंग का होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग का उससे कम होता है ऑक्सीजन कंटेनिंग। हम लोग इस चीज का डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। और फिर होता है उससे कम होता है हेलोजन, और सबसे कम होता है हाइड्रोजन, और उससे सबसे कम होता है एल्काइल ग्रुप्स। तो ये एक ऑर्डर भी हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी जो ग्रुप्स की होती है उसका एक ऑर्डर भी हो जाएगा कि इस तरह से जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले ग्रुप्स होंगे, जैसे अमोनिया का बन रहा है या SR2+ बन रहा है, तो ये सभी जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं
फास्फीन से रिलेटेड जो बनेंगे वो वाले क्या होंगे, हाईली आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। उसके बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप शो करेगा, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम जो है, ये हमने आई इंडक्टिव इफेक्ट के लिए आई लिखा था, इसे हटा दे रहे हैं, और उससे कम हेलोजन एंड देन हाइड्रोजन एंड देन एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे एक आप लोगों को अगर एक क्वेश्चन कुछ अराइज हो रहा है तो आप लोग पूछ लीजिए, यहाँ तो क्वेश्चन होना चाहिए। OMe और OH में किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा? सर OH का। OH का? जी सर। क्या कंसेप्ट आपने लगाया? सर अट्रैक्शन के लिए, मतलब कि इलेक्ट्रॉन, जैसे ऑक्सीजन तो दोनों में सेम ही है, ठीक है। Me और H ये दो लगे हैं। Me और H में अगर हम देखें तो अभी आर्डर थोड़े देर पहले क्या हम लोग लिखे थे, यहाँ देखिए, Me का जो प्लस आई इफेक्ट है वो H से ज्यादा है, तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए कि OMe का जो OMe है, OMe माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर हम लिख रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर, ये हम शो कर रहे हैं यहाँ पर OMe के केस में। OMe और OH में, तो OMe एंड OH में माइनस आई का इफेक्ट का ऑर्डर शो करें, Me का प्लस आई ज्यादा है, H का प्लस आई कम है, और यहाँ पे उस हिसाब से देखें तो माइनस आई इफेक्ट OMe का कम आएगा, OH का ज्यादा आएगा, लेकिन यहाँ होता है उल्टा। क्या होता है, OMe का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, OH का कम होता है। तो यहाँ पे भी कुछ कॉन्सेप्ट लगता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसलिए होती है कि मोर पोलर बॉन्ड है OH बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी पोलरिटी के कारण, मोर पोलरिटी है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड होती है वो p बॉन्ड की ओवरलैपिंग होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन से कार्बन के बीच में होते हैं, अप्रोक्सीमेटली थोड़ा दूर ही होते हैं, लेकिन जब O और H के बीच की बॉन्डिंग होती है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है O की तरफ ज्यादा शिफ्ट रहते हैं और H पॉजिटिव के फॉर्म में रहता है, तो O अप्रोक्सीमेटली नेगेटिव जैसा यहाँ पे रहता है, बट यहाँ पे नेगेटिव जैसा नहीं रहता है। Me जो है इनके अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ भी रखे रहता है। तो इस हिसाब से देखें तो इस ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो थोड़ी कम होती है और इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो इसकी इस तरह से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने की जो टेंडेंसी होगी वो इस केस में OMe के केस में क्या होगी, ज्यादा होगी। तो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर OMe में ज्यादा आएगा और OH में कम आएगा। जबकि हम जब ऑर्डर लिखते हैं प्लस आई का तो हम देखते हैं कि Me का प्लस आई इफेक्ट जो होता है Me का वो ज्यादा होता है H से, लेकिन यहाँ एक कॉन्सेप्ट दूसरा लग गया पोलरिटी और नॉन पोलरिटी का, क्योंकि ये मोर पोलर है तो इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए विथड्रॉ करने की टेंडेंसी इसकी कम होगी, तो ये ऑर्डर यहाँ पर बनता है। तो एक प्रकार से हम इन सब चीजों को मिलाते हुए एक कुछ जो फंक्शनल ग्रुप है उनका एक ऑर्डर बना लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी होगा उस चीज को देखने के लिए। यहाँ पे देखिए जो ऑर्डर हम बना रहे हैं वो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है, तो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर हम बता रहे हैं। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट ऑफ सम ग्रुप्स और एटम्स, तो ये चीजें आप यहाँ पे याद रखेंगे। तो मैं एक ऑर्डर लिख देता हूँ और संयोग से देखिए जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं NH3 पॉजिटिव, ये बॉन्ड अगर बनता है तो सबसे अधिक इसकी विथड्रॉइंग टेंडेंसी होगी। फिर SR2 पॉजिटिव ये बनता है तो आई इफेक्ट उससे कम होगा। फिर NO2 का उससे कम CN का उससे कम SO3H का। ये जो ऑर्डर है ये पीटर साइक्स की बुक से लिया गया है, पीटर साइक्स की बुक से ऑर्डर लिया गया है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, इसका रेफरेंस यही है। CHO ये इससे बहुत ज्यादा कम होता है इसका कार्बोनिल का। एक चीज हम आपको बताते हैं कि माइनस आई इफेक्ट जो है वो एल्डिहाइड का ज्यादा होता है
कार्बोनिल का उससे कम होता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, वो चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। माइनस आई इफेक्ट का क्यों ऐसा है, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट भी यहाँ पे दोनों में लगता है, तो ये दोनों ही रेजोनेंस और आई इफेक्ट कंटेंट करते हैं, इसके लिए ये ऐसा होता है। तो कंबाइंड फॉर्म यहाँ पे आ जाता है। फिर जो है COH इससे कम होता है, उससे कम COCl का ध्यान रखिएगा, उससे कम CO, एक मिनट, ये यहाँ पे एक और करना था, COOR का, COOCH3 का, सॉरी ये ऐसे ही रहेगा, इससे कम COCl का, CONH2 का, उससे कम फ्लोरीन का। यहाँ आई इफेक्ट लग रहा है, तो हम यहाँ आई इफेक्ट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई बॉन्डिंग नहीं है, तो डायरेक्टली हम इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यहाँ कर दे रहे हैं, क्योंकि सिंगल एलिमेंट है। देखिए वो जो हम ऑक्सीजन OH OMe की जो बात कर रहे थे, वहां पे बात ये था कि वो कंबाइंड फॉर्म में था, लेकिन यहाँ के सिंगल एलिमेंट है, तो डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर यहाँ काम करेगा। तो Br उससे कम I। अब यहाँ पे जो ऑर्डर हम लिख रहे थे वो था OR का, यही जो हम अभी बताए हैं। फिर OH उससे कम होगा, ये जो अभी डिस्कस किए थे थोड़ी देर पहले, उससे कम NH2 होगा, और C6H फिनाइल रिंग की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। अभी देखिए क्या है कि हम कुछ ही यहाँ पे लिखे हैं, और भी बीच में बहुत से फंक्शनल ग्रुप आते हैं। ये तो जो कॉमनली यूज होता है उन फंक्शनल ग्रुप्स को हम लोग लिखे हैं। ये हो गया माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर। तो ये कुछ ग्रुप्स है जो आप याद रखिएगा। देखिए आपको याद क्या करना होता है, एक तो याद रखिए ये ज्यादा होता है, फिर ये तो आपको पता ही है कि सबसे अधिक होते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं वो होते हैं। फिर आपको हेलोजेंस का याद रखना है, हेलोजेंस का ऑर्डर याद रखना है, फिर OH का ऑर्डर याद रखना है, फिर NH2 का ऑर्डर, इस तरह से आप याद रख लेंगे। अब हम नेक्स्ट जो बात इसमें बता रहे हैं वो है क्या कि एप्लीकेशन का पोर्शन। सीधे जो हम लोग उन क्वेश्चन को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, उन क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर जिसमें सिर्फ आपका इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा होगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा होगा, उन्हीं क्वेश्चंस की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो दो तीन चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए कि एक तो है एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हैं, इनकी डिस्कस करना है। तो यहाँ पर जो कंडीशन है उसको हम लिख लेते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। यही जानना है आपको। यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, देखिएगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ये हो गया आपका, और ये O है, और यहाँ पर H है, और यहाँ पर कोई ग्रुप हम लगा दे रहे हैं। ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप हमने बना दिया। और इसमें आप देखें कि जब इस ग्रुप के साथ अगर ये रहता है COO, O नेगेटिव एंड H प्लस बनेगा, तभी जाकर के एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा। जो H प्लस रिमूव करने की टेंडेंसी है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपको दिया गया है, उसकी जो H प्लस रिमूव करने की टेंडेंसी होगी, उसी टेंडेंसी को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग दिखाएंगे। तो जितना ही फास्ट H प्लस रिलीज होगा, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में रिलीज होगा, उस केस में हम कहेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, और जब कम होगा तो उस केस में कहेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। तो यहाँ पर हम एसिड के डिसोसिएशन का अगर हम ये बना लें कि एसिड डिसोसिएशन हो रहा है, और इसके लिए जो कांस्टेंट है Ka हो,
तो एक वर्ड हम यूज करते हैं कि माइनस लॉग के ए इज इक्वल टू होता है पी के ए, और के क्या है, रेट कांस्टेंट है। तो आप देखिए अगर रेट कांस्टेंट, जब भी कोई भी रिएक्शन होगा और उसका रेट कांस्टेंट आप निकालेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर रिएक्शन फास्ट हो रहा है, तेज हो रहा है, तो रेट कांस्टेंट उसका ज्यादा होगा। अगर बैकवर्ड में हो रहा है तो रेट कांस्टेंट उसका कम होगा। तो रेट कांस्टेंट हम जब भी इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शंस की बात करेंगे उस केस में रेट कांस्टेंट जब निकालेंगे तो एसिड के रेट कांस्टेंट को के से लिखा, तो जो पीके वैल्यू है उसका एक रिलेशन होगा, वो हम देखना चाहेंगे कि व्हेन के इज मोर देन पीके इज लेस, पीके ए इज लेस, ये आपको जानना है। और दूसरी चीज आपको जानना है व्हेन के इज मोर देन स्ट्रॉन्गर इज एसिड, स्ट्रॉन्गर इज एसिड, ये चीज आपको जानना है। हमने यही कहा था ना कि जैसे कोई अगर एसिड है RCOOH और इसके साथ ये अगर रिएक्शन हो रहा है RCOO माइनस प्लस H प्लस, तो हम कहेंगे कि जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में K1 K2 अगर कर दे इसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, और इसके लिए Ka कर दे जो इक्विलिब्रियम के लिए होगा वो, तो व्हेन K1 इज ग्रेटर देन K2, जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। यही चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि जितना अधिक के की वैल्यू होगी उतना ही अधिक वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और आपको पता है कि 10 टू द पावर माइनस के पावर में हम वो वैल्यू लिखते हैं अगर, तो जब के की वैल्यू ज्यादा होगी तो पी के की वैल्यू कम होगी। जैसे सपोज कि अगर 10 टू द पावर माइनस 10 है, 10 टू द पावर माइनस 5 है, तो इसमें कौन ज्यादा है, 10 टू द पावर माइनस 10 और 10 टू द पावर माइनस 5 पे कौन ज्यादा है, 10 to the power minus 5. 10 टू द पावर माइनस 5 ज्यादा है। और जब इसका pKa निकालेंगे और इसके लिए pKa निकालेंगे तो उस केस में क्या होगा, इसका आ जाएगा 10 और इसका आ जाएगा क्या, इसका क्या आ जाएगा 5। pKa का मतलब हम यही बोले ना, pKa का माइनस लॉग Ka, यही वाला वैल्यू हम यूज करते हैं। जैसे pH वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे, तो यहाँ पे देखें कि व्हेन Ka इज मोर देन Pk इज लेस, तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे कि मोर द एसिडिक स्ट्रेंथ देन Pk इज लेस। तो यहाँ पर एक रिलेशन हम बनाते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ is inversely proportional to pKa value. More the pKa value, less will be acidic strength. Less the pKa value, more will be the acidic strength. ये चीजें आपको एक रिलेशन याद रखना है। तो एक रिलेशन तो ये हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ का पीके, क्योंकि क्या हुआ है कि कई बार एसिडिक ऑर्डर पूछने के बजाय पीके का ऑर्डर पूछ दिया है, तो आप इंडक्टिव इफेक्ट लगाए, एसिडिक ऑर्डर लिखे, तो उसका उल्टा कर देंगे तो पीके का ऑर्डर हो जाएगा। यही चीज हम बता रहे हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के के। ये आपको रिलेशन याद रखना है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एंड एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। तो ये आपको याद रखना है। एंड एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I and inversely proportional to
प्लस आई, ये याद रखना है आपको। तो ये रिलेशंस हैं जो एसिडिक स्ट्रेंथ को निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो हमने पीके और के का रिलेशन इसलिए बता दिया यहाँ पर क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आपको सॉल्व करने में क्वेश्चन का। अभी जो है एक इसमें जो जीओसी जो क्लास होगी तो उसके लिए आपको डीपीपी दिया जाएगा, डेली प्रैक्टिस पेपर, जिसमें 10-15 क्वेश्चंस का एक असाइनमेंट होता है। तो अभी हम तुरंत सेंड करवा देंगे, जैसे ये क्लास खत्म होगी तो वो आप लोगों के जो भी व्हाट्सएप पे ही सेंड कर देंगे, आप लोग उसको ले लीजिएगा। और जो लोग अभी व्हाट्सएप वाले ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उन लोगों को भी हम लोग अभी जोड़ देंगे, तो वो लोग नंबर अभी दे देंगे और उनको हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स सब ले करके डिस्कस करते हैं, उसको देखा जाए। तो एग्जाम्पल 1 हम यहाँ पे ले रहे हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट हम यहाँ चूज कर रहे हैं, उसमें देखिए Cl, CH2, COO, OH and CH3, COOH, इसको A कर दें एंड B कर दें तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा ये आपको बताना है। व्हाट विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ, वो ऑर्डर क्या होगा वो बताना है। ए एंड बी में रिलेशन बताना है कि कौन अधिक होगा कौन कम होगा। Sir, I think A is greater than B. हाँ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये सबको क्लियर है? ये हमें सबसे आंसर चाहिए। ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ये सही है? क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। अच्छा ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? सर वहाँ पे जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यस, क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। Electron क्लोरीन आपको पता है कि क्लोरीन जो होता है माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और यहाँ पे क्या है कि इसको अगर हम थोड़ा सा चेंज करें इस तरह से CH2 कर दें और H कर दें तो देखिए ये H है और यहाँ Cl है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl इज ग्रेटर देन H। तो आप देखें कि यहाँ माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लग रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, कम लग रहा है। इसलिए क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ आपका ए का ज्यादा हो जाएगा और बी का कम हो जाएगा। तो इसी तरह से एग्जांपल 2 अगर हम ले लें और 2 एग्जांपल देखिए। सेकंड एग्जांपल, जब सिर्फ हम यहाँ पर कार्बन चेन की लेंथनिंग कर दें, जब कार्बन चेन की लेंथनिंग कर देंगे OH CH3 CO ऐसे ही बना दें जैसे वो स्ट्रक्चर बनाए, COOH एंड HCOOH। तो अगर A B C कर दें इनको, A B एंड C, तो इस केस में ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या हो जाएगा बताएं? Sir, Sir, सबसे CBA. ज्यादा होगा then B then A. क्या होगा सबसे अधिक? PBA. C देन B BA. देन A। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि इसका इफेक्ट सबसे कम है, प्लस आई इफेक्ट, और इसका प्लस आई इफेक्ट उससे ज्यादा हो गया और इसमें एक कार्बन और बढ़ गया तो इसका प्लस आई इफेक्ट और ज्यादा हो गया। तो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, इनवर्सली होता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा और ये प्लस आई शो कर रहे हैं, ये भी प्लस आई शो कर रहा है। तो इस केस में प्लस आई शो करने से ये क्या होंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, आप लोग इसको बताएं ऑर्डर। क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग compounds in decreasing order of acidic strength
एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लिखना है आपको। ये थर्ड क्वेश्चन हम कर दे रहे हैं यहाँ पे। इसमें ए है आपका HCOOH, बी है CH3COOH, सी है ClCH2COOH एंड डी है CH3CH2। हालांकि ये क्वेश्चन तो करने का कोई मतलब नहीं क्योंकि ये हो चुका है, फिर भी आप एक ऑर्डर बता दीजिए, आंसर कर दीजिए। आंसर में एसिडिक ऑर्डर डिक्रीजिंग में बताना है आपको। सबसे ज्यादा सीआर वाले को बस मोस्ट एसिडिक सर सबसे कम होगा डी, सबसे कम होगा डी। क्लियर है? ठीक है, देन बी, देखिए जो जो आप लोग बताएंगे वो मैं लिखते चले जाएंगे। आइए आप कौन, एक मिनट रुक जाइए, मैं देख लूं कि कौन बता रही हैं। संजना बता रही हैं? बी यस एक सर, रीडिंग। देखिए जितने जितने लोग बताएंगे उतना हम सब लिखेंगे, अलग अलग ऑप्शन बना देंगे। चलिए, एक जो बोल रहे थे पहले डी, सबसे कम डी, तब बी, उससे ए, अधिक ए, उससे अधिक ए, और सबसे ज्यादा होगा सी का। सबसे ज्यादा हो गया सी। और कोई ऑप्शन? सर सेम ही है, सेम सेम होगा सर। हाँ हाँ सेम होगा सबके लिए, जी सर। यस, सबके लिए सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए सेम है तो सेम है, ये तो क्लियर है ना। हाँ, इसको अरेंज कर दीजिए। नेक्स्ट को जो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को अरेंज कर दें, अरेंज ही करना है, मैं इतना ही लिख दे रहा हूँ, अरेंज करना है आपको। CH3CH2COOH ए के लिए, CH2 डबल बॉन्ड CH COOH बी, एंड सी हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C COOH, यानी सी के लिए। अरेंज कीजिए, आंसर कीजिए। सर सबसे ज्यादा एसिडिक होगा सी, देन बी, देन ए। सी, देन बी, देन ए। और कोई बताए ये ऑर्डर करेक्ट है कि नहीं? मुझे भी यही ठीक लग रहा है। आपको भी ठीक लग रहा है? चलिए, अनीता ने अभी तक कोई जवाब, अनीता बताइए। अनीता बताएं, जी सर। ये ऑर्डर सही है? जी सर। दीपिका? यस सर, सेम है? अच्छा, एक और है मिडल हार्डे लिखा है कुछ ऐसे। आपका आपका क्या नाम है बताइएगा, जरा बोलिएगा। सर मृणाल हरडे। मृणाल हार्डे, ठीक है, आप बताइए। सर सेम ही आंसर। सेम ही आंसर है? यस सर। अच्छा ठीक है, तो रीजन कोई बता दे क्यों है ऐसा? सर जो ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है, जो माइनस हाँ आई बिल्कुल इफेक्ट बिल्कुल। करेगा। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि जो तीनों एसिड हैं, ये एसिड, जो तीनों एसिड आपने लिया है, ये और ये और ये, तो देखिए एसिड की हम लोग बेसिसिटी रिपोर्ट करते हैं और बेस की एसिडिटी बताते हैं। आपने सुना ना कि नंबर ऑफ जितने भी हाइड्रोजन H+ रिलीजिबल होंगे उतनी ही उसकी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी हो जाएगी। अगर कोई एसिड है 2 H+ निकालता है तो 2 एसिडिटी हो जाती है, मतलब कि 2 बेसिसिटी हो जाती है। 3 निकालता है तो 3 बेसिसिटी हो जाती है। 1 अगर रिलीज करता है तो 1 बेसिसिटी होती है। तो आप इनकी बेसिसिटी का बताइए क्या होगा, बेसिसिटी इसकी क्या होगी, बेसिसिटी क्या होगी इनकी?
सबकी अलग अलग, सबकी बताइए। सर इलेक्ट्रॉन रिलीज, सॉरी हाइड्रोजन रिलीज करने का होगा ना। हाँ तो एक हाइड्रोजन यहाँ रिलीज होगा ना, जी हाँ सर। हाँ यहाँ 1 हाइड्रोजन रिलीज होगा, इसकी बेसिसिटी 1 हो जाएगी, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन रिलीज होगा? सर 1 ही होगा। 1 ही होगा। अब यहाँ बताएं आप। यहाँ भी 1 ही होना चाहिए, 1 एक ही तो होगा ना। यहाँ 2 होगा। होगा सर। जैसे आपको पता है नहीं कि एसिटिलीन एसिटिक होता है, H प्लस ये भी रिलीजेबल होता है, आपको पता होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण। तो ये डाई बेसिक जैसा बिहेवियर करता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसलिए मोस्ट बेसिक एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर आया, और दूसरा ये जो हाइड्रोजन है, और ये दोनों ही हाइड्रोजन रिलीजेबल है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। एसिटिलीन को आपने पढ़ा ही है कि एसिटिलीन इज एसिडिक इन नेचर, जी सर। पढ़ा है कि नहीं? जी सर। ये पढ़ाया था जब एसिटिलीन पढ़ाया था 10+2 में तभी। और उसके साथ आपको पता है कि सोडियम का रिएक्शन कराया जाता है, कॉपर का रिएक्शन, मतलब कि सिल्वर वो क्या कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट के साथ कराते हैं, रेड पीपीटी मिलता है, वो सिल्वर मिरर मिलता है, इस तरह से आप देखे होंगे उस तरह का। कॉपर के साथ कराते हैं तो वो से होता है, एजी के साथ कराते हैं तो वो होता है, मतलब टॉलेन और फैलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करके वो इजिली करते हैं, या एक प्रकार से कहिए कि इजिली मेटल द्वारा वो क्या होते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं हाइड्रोजन। तो सोडियम के साथ भी रिएक्शन करा करके डाई सोडियम बनाया जाता है, वो बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है उसके एसिटिलीन के। तो ये जो है जो कंपाउंड है डाई बेसिक नेचर का होता है, ये चीज एक एडिशनल नॉलेज था इसके लिए, ये आपको जानना है। अब देखिए इससे जो रिलेटेड है, जब भी देखिए आगे की अगर चेन हम लेंथनिंग करेंगे और पाई बॉन्ड लाएंगे या बेंजीन रिंग जोड़ेंगे, तो वहां पे हम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से इसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो जब इंडक्टिव इफेक्ट से हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इनमें कुछ गिने चुने ही एग्जाम्पल हैं, तो इसलिए ये एग्जाम्पल एसिडिक स्ट्रेंथ का इतना ही है। अब हम आते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स। तो यही हम लोग कहते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ, जो सेकंड जो आपके एप्लीकेशन है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफैटिक एमीन्स। ये आपको जानना है, एलिफैटिक अमीन्स, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफैटिक एमीन्स। तो आप देखिए यहाँ पर कि हम इसको अगर बना लें तो लोन पेयर, और इसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप जोड़ेंगे, यहाँ पे जो आर होंगे, R1, R2, R3 जो भी बन रहे हैं यहाँ पर, इनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, या जो भी आप मान लें कुछ भी। तो यहाँ पर यही बात यहाँ पर होगी कि मोर द availability of lone pair, more will be basic strength। बस यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। तो एनी फैक्टर विच इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम इंक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ। अगर कोई फैक्टर है जो डिक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम, देन इट डिक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर होगा वो हम लिखते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो आई इंडक्टिव इफेक्ट से इफेक्ट होगा कि प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा माइनस आई इफेक्ट के। तो ये आपको याद रखना है कि माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, इसके बेसिक स्ट्रेंथ को घटा देगा और प्लस आई इफेक्ट बढ़ा देगा। तो प्लस आई इफेक्ट लगेगा तो आप देखिए कि यहाँ पर जगह प्लस आई लगाएंगे सब जगह से प्लस आई, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगी, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो जब डेंसिटी बढ़ जाएगा तो लोन पे डोनेट करने के लिए अवेलेबल रहेगा, इसलिए बेसिक इसका ज्यादा रहेगा। और इस केस में क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ जब आई माइनस आई लगाएंगे तो विड्रॉ कर लेगा, उस केस में बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो एक तो डायरेक्ट आई इफेक्ट का, फिर रेजोनेंस इफेक्ट लगाते हैं वहां पे भी कम होता है, बट क्या होता है कि यहाँ पे हम इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ही देखेंगे, तो हम ऐसे ही ग्रुप जोड़ेंगे जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो वो, और जो आपके मोस्ट जो
कम इलेक्ट्रोनेगेटिव जो डोनेटिंग हो वो। तो एक ही कंपाउंड ऐसा है जो इनेक्टिव इफेक्ट के थ्रू जो डिस्कस करते हैं और नॉन बेसिक एमीन होता है, वो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि ये जो एमीन है, सॉरी, नाइट्रोजन के साथ ये कंपाउंड वेल नोन है और बनाया हुआ कंपाउंड है, मतलब ये मिलता है। तो ये जो कंपाउंड है ये आपका क्या होता है, नॉन बेसिक अमीन होता है। अन्यथा जितने भी अमीन्स हैं और दूसरे कोई फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं तो कुछ न कुछ उसकी बेसिक स्ट्रेंथ होती है, बट ये जो अमीन है इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ बिल्कुल ही नहीं होता है, क्योंकि आप देखिए कि कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है सभी नाइट्रोजन के साथ, और इसके साथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन्स जुड़े हुए हैं। तो क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये अपने तरफ पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेता है और यहाँ पर ये अवेलेबल रहता ही नहीं है, मतलब बचता ही नहीं है। इसलिए क्या होता है, बिल्कुल ही डोनेट करने के लिए नहीं होता है, तो ये नॉन बेसिक एमीन के अंदर आता है। तो ये कंपाउंड है जो नॉन बेसिक है, बाकी में कुछ ना कुछ रहते ही हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ उसका आता है। अब आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि हम लोग जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन जब डिस्कस करते हैं तो वहां पर दो तरह के फेज की बात होती है। उनमें हम ए जो फेज है वो हम ले रहे हैं गैसियस फेज। गैसियस फेज, गैसियस फेज में जो ऑर्डर होता है वो इस तरह से होता है, यही याद रखना है बस आपको। ये टर्सरी एमीन का मिथाइल के साथ हम दिखा रहे हैं, सबसे अधिक होता है, उससे कम सेकेंडरी एमीन, उससे कम आपका और सबसे कम NH3 का होता है। तो 3 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 1 डिग्री अमीन एंड अमोनिया। ये ऑर्डर होता है गैसियस स्टेट में। इसमें क्लियर है ना कि जो आई इफेक्ट है वहां इफेक्टिव है, और इस तरह से इसमें तीन तरफ से आई इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी सबसे अधिक है। इसमें दो तरीके से लग रहा है, यहाँ एक तरफ से लग रहा है, यहाँ पे कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये सबसे कम बेसिक नेचर का होगा। ये जो ऑर्डर है ये यहाँ पे मिलता है, और इसमें बस हम लोग सिर्फ वही प्लस आई इफेक्ट को कॉन्सेप्ट लगा के चल लेते हैं। लेकिन जब हमारे पास गैसियस स्टेट के बजाय, जब गैसियस स्टेट के अलावा लिक्विड स्टेट की बात जब होती है या एक्वस फेज में जब हम उसकी बात करते हैं तो वहां पर कुछ अलग ही हो जाता है। तो एक्वस फेज की बात कर लीजिए। एक्वस फेज, एक्वस फेज में देखिए एक्सप्लेनेशन तो होता ही है, पहले ऑर्डर हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद से एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो ऑर्डर आपका क्या है, सबसे अधिक जो बेसिक होता है वो जो ऑर्डर है किसका होता है, कौन सा सबसे अधिक बेसिक होता है? सर सेकेंडरी। हाँ 2 डिग्री, यस 2 डिग्री जो अमीन होता है, यहाँ पे मिथाइल ही बना दे रहे हैं हम, मिथाइल, ये 2 डिग्री अमीन है, वो सबसे अधिक बेसिक होता है। उससे कम होता है 1 डिग्री अमीन, और उससे कम होता है 3 डिग्री अमीन, और सबसे कम होता है NH3। ये डाटा हम आपको लिख दे रहे हैं, पीटर साइक्स की बुक से है, पीके वैल्यू जो है उसकी है ये 10.77, 10.67, सॉरी 64, 9.80 and 9.29। तो यहाँ पे ऑर्डर कुछ अलग होता है। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं है, बेसिक स्ट्रेंथ है। तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीके वैल्यू यहाँ पे होती है, ये चीज आप याद रखिएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था पीके वैल्यू के, यहाँ पे पीके वैल्यू के डायरेक्टली होता है। डाटा के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए,
और एक्सप्लेनेशन आपको पता है, कुछ बताए कोई जान रहा हो तो, क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है कि 3 डिग्री अमीन जो है लेस बेसिक है और 2 डिग्री अमीन मोर बेसिक है? सर इसमें प्लस आई इफेक्ट के 3 है, ये प्लस कोऑर्डिनेट आई बॉन्ड। इफेक्ट तो लग ही रहा था ना, यहाँ पे भी लग रहा है, तो यहाँ तो 3 प्लस आई इफेक्ट है, तो उसके हिसाब से तो 3 डिग्री अमीन अधिक होना चाहिए ना, जैसा कि हमने अभी गैसियस फेज में किया है। लॉन पेयर जो होते हैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। हाँ, यहाँ पे एक दो कॉन्सेप्ट होता है, वो जो कॉन्सेप्ट है उसको जिसको हम लोग कहते हैं साल्वेशन इफेक्ट। और साल्वेशन इफेक्ट में वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो इंटरेक्शन जब होता है तो यहाँ पर वो जो है वही चीज आप जो कह रहे हैं कि अवेलेबल नहीं होता है लोन पे सॉल्वेशन के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बिल्कुल ये पूरी तरह से ढके होते हैं, तो यहाँ सॉल्वेशन लेस होता है, सॉल्वेशन लेस होता है। और इस केस में प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, देखिए प्लस आई इफेक्ट तो यहाँ पे भी लग रहा था, तो 3 जगह से, लेकिन क्या हो रहा था कि ये इतना क्राउडेड है ना, तो क्राउडेड स्ट्रक्चर है, क्राउडेड स्ट्रक्चर, जिसके कारण सॉल्वेशन लेस होगा, तो ये जो लोन पेयर है सोल्यूशन फेज में डोनेट करने के लिए कम इफेक्टिव रहेगा, और इस केस में सॉल्वेशन अधिक होगा, इसका लोन पेयर डोनेट करने के लिए मोर इफेक्टिव होगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि सॉल्वेशन इफेक्ट में ये जो 2 डिग्री अमीन है वो ज्यादा सॉल्वेशन करता है, जिससे कि इसका बेसिक स्ट्रेंथ अधिक हो जाता है, और इससे कम ये होता है, और सबसे कम ये 3 डिग्री होता है, क्योंकि इसमें सॉल्वेशन इफेक्ट बहुत ही कम हो जाता है। अमोनिया में चूंकि आई इफेक्ट भी नहीं है, तो इसलिए वो तो लेस तो रहेगा ही, सबसे लेस रहेगा। और ये जो डाटा है वो आपके बता रहे हैं कि इस तरह का ये ऑर्डर बन रहा है। अच्छा, एक चीज और है कि यहाँ पर एक आप देखें कि हम यहाँ पर डिग्री लिख दे रहे हैं, यहाँ 2 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री, यहाँ 3 डिग्री, इसको 0 डिग्री कहेंगे, 0 डिग्री। जब हम, लेकिन वही एक डाटा और है हमारे पास, उस डाटा को आप देखिए कि जब हम मिथाइल की जगह पे इथाइल ले लेते हैं, तो उस केस में क्या होता है वो हम आपको दिखा दे रहे हैं कि जब इथाइल ग्रुप होगा, यानी कि इथाइल ग्रुप, तो इस केस में 2 डिग्री सबसे अधिक होता है। फिर क्या होता है ईटी, देखिए ये जो वैल्यूज हैं, ये मतलब कि ये वाला जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये हम इसका एक्सप्लेनेशन अलग से कुछ दिया नहीं था, उस बुक में दिया ही नहीं है, बस ये आप जान लीजिए कि ये जब ग्रुप बड़े हो गए हैं तो यहाँ कुछ इफेक्ट हो गया, क्योंकि दूर चले गए हैं, क्योंकि अब ये CH2 CH3 अलग होगा, तो नाइट्रोजन से ये अब जो क्राउडनेस जो पहले जी थी वो थोड़ा सा दूर होने से, इस कार्बन के दूर होने से क्राउडनेस कम हो जाएगी, तो यहाँ आई इफेक्ट लगता रहेगा, लेकिन फिर भी अभी 2 डिग्री जो है मोर बेसिक होगा, तब 3 डिग्री, तब 1 डिग्री, तब आपका NH3। तो ये आपका 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री एंड 0 डिग्री। और पीके वैल्यू इसका जो डाटा है पीटर साइक्स में है, ये डाटा पीटर साइक्स की एक बुक आती है जो बेसिक केमिस्ट्री के लिए, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए होती है, रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस करने के लिए होता है वो, उसी बुक में ये डाटा भी दिया हुआ है। 3 इसका पीके वैल्यू है 10.88, इसका पीके वैल्यू है 10.67 एंड इसका है 9.5। तो पीके वैल्यू को ऑर्डर अगर देखें तो 2 डिग्री का सबसे अधिक, 3 डिग्री का कम, 1 डिग्री का कम। तो आप यहाँ पे दो चीजें देखें, मिथाइल के केस में जब मिथाइल आपका सब्स्टिट्यूशन है तो उस केस में 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 0 डिग्री। लेकिन जब आपका इथाइल है, व्हेन इथाइल, देन इस केस में क्या हो रहा है 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री एंड 0 डिग्री। ठीक है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको जो रिटन है पेज पे वो मैं आपको भेज दूंगा, स्क्रीनशॉट लेकर की मैं भेज दूंगा, इस लैपटॉप में हमारे पास वो डाटा, तो आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा उसको। अब ठीक है, जब ब्यूटाइल का केस लेते हैं, व्हेन वी टेक ब्यूटाइल ग्रुप, तो ब्यूटाइल ग्रुप जब हम लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए जब आपके पास ब्यूटाइल ग्रुप है, ब्यूटाइल ग्रुप आपको पता ही है कि कुछ ऐसे ही होता है, यहाँ किनारे बनाते हैं CH3 CH3 CH3
एंड देन नाइट्रोजन। तो ये ब्यूटाइल ग्रुप है। तो ब्यूटाइल ग्रुप में अगर हम देखें इसको, इस पूरे ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यू लिखेंगे, ब्यूटाइल ग्रुप। टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है ये। तो इस केस में टर्सरी नहीं है, ये क्या है आपका नॉर्मल ब्यूटाइल है। नॉर्मल ब्यूटाइल के केस में क्या होता है कि ये इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे अधिक, उससे कम डाई का होता है, और उससे कम, सॉरी ये ऑर्डर उल्टा हो गया, इसमें ऐसे होता है, ऐसे होता है। और इसमें जो सेम ऑर्डर आता है, चाहे वो गैसेस स्टेट हो चाहे लिक्विड स्टेट हो, तो इसमें जो है सेम ऑर्डर आता है गैसेस और लिक्विड स्टेट दोनों का। तो जब ब्यूटाइल एमीन के साथ रखेंगे तो इस केस में ये ऑर्डर रहेगा, यानी कि 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री और उससे ज्यादा आपका 3 डिग्री, ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। ये आप हमेशा याद रखेंगे। तो ये कुछ इंडिविजुअल क्वेश्चन था, और एक नॉन बेसिक एमीन भी हमने आपको डिस्कस कर दिया। तो ये नॉन बेसिक एमीन हो गया। तो आज हम इतने पे रहने दें। हेलो सर।